आजकल हर कोई कहीं न कहीं अपने शरीर पे या अपने शरीर के किसी भी पार्ट पे टैटू बनवाते हैं या किसी का नाम लिखवाते हैं। वो जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, बेशुमार मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कोई प्रेमी हो या कोई प्रेमिका हो या कोई पत्नी हो या कोई गर्लफ्रेंड हो। किसी न किसी का वो अपने बॉडी पे या अपने किसी भी शरीर के पार्ट पे उनका नाम लिखवाते हैं, ताकि वो इससे सिद्ध कर सके कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। कुछ ऐसा ही एक लड़की जो कि अपने प्रेमी के लिए जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट पर वो भी मशीन से नहीं बल्कि ब्लेड से अपने प्रेमी का नाम लिख रही थी, जिससे कि उसके प्राइवेट पार्ट कट जाते हैं और उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और इसके बाद जो घटना सामने आती है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना मैं आपको सुनाऊँगा, इस घटना को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा और ये जो घटना सुनिएगा तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर ऐसा हकीकत में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को कि आखिर उस लड़की को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिससे कि वो अपने प्राइवेट पार्ट पर ही वो भी ब्लेड से अपने प्रेमी का नाम लिख रही थी, जिससे कि उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है और उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। वहीं का एक मॉल का एरिया होता है, वहीं पर एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम सिमरन होता है और उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। उस लड़की की जो है वो अपने कमरे में अपने प्रेमी का नाम लिख रही थी, जिसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट कट जाते हैं। जब इसके बाद उसके माता-पिता को ये जानकारी होती है, तुरंत ही वो अपने बच्ची को वहाँ से उठाकर अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल में उस लड़की को, सिमरन को एडमिट करता है। तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि इनको क्या हुआ है? तो वो बताते हैं कि इनकी जो लड़की थी सिमरन, उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिससे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है। डॉक्टर तुरंत ही उनको जो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं और उनका इलाज जारी करते हैं। लेकिन इसके माता-पिता जो बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे, तब तक उसके मोबाइल फ़ोन पर एक वीडियो जो है उसका प्रेमी भेजता है, जिसका नाम देवेंद्र होता है। वो लड़का जो कि सिमरन से प्रेम करता था, वो एक वीडियो, वो भी प्राइवेट वीडियो भेजता है उसके पिता के मोबाइल फ़ोन पर। जब वो उसका पिता अपने ही बेटी का वो वीडियोज़ देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस वीडियोज़ में जो दिख रहा है, वो बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला था और एक पिता के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाला था। वो वीडियोज़ जब प्ले करके चेक करता है, तो उसमें देखता है कि जो सिमरन थी, वो अपने हाथों पे ब्लेड से अपने प्रेमी का नाम यानी कि देवेंद्र का नाम लिख रही थी और उस वीडियो कॉल में वो जैसे-जैसे उसका प्रेमी बता रहा था कि अगर तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो, तुम इस जगह पे नाम लिख कर दिखाओ। और वो जो सिमरन थी, वो अपने प्रेमी का नाम कहीं भी लिखने को तैयार थी और वो सारा घटना उस वीडियोज़ में मोबाइल में वो भी उसकी अपनी ही प्रेमिका का स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके उस वीडियोज़ को कई जगह सोशल मीडिया पे भी वायरल कर देता है। और उसका पिता जब इस वीडियोज़ को देखता है, उनके पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस तरह उसकी बेटी के साथ ये घटना हो गई है। तुरंत ही ये घटना का परामर्श डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि उनकी बेटी की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और वो अभी बेहोश है, कुछ घंटों के बाद होश आएगा। उसके बाद इसका पिता जो था सिमरन का, वो तुरंत ही वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और ये वीडियोज़ वाला जो मोबाइल फ़ोन था, वो वहाँ पे पुलिस अधिकारी के पास
रख देते हैं और इस घटना को दिखाकर वो सारे घटना के बारे में बताते हैं। पुलिस तुरंत ही वापस हॉस्पिटल आता है और वहाँ पर आकर सिमरन से इस सारी घटना के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। क्या वो लड़का इसके ऊपर दबाव बना रहा था या ये लड़की अपने मर्जी से कुछ ऐसा कर रही थी, क्योंकि ये जो घटना थी बहुत ही हैरान कर देने वाली थी और यकीन करना तो बिल्कुल भी मुश्किल हो रहा था। जब वो सिमरन होश में आती है तब वहाँ पर उनके पूरे परिवार यानी कि माता पिता और डॉक्टर्स और पुलिस कांस्टेबल और वहाँ पर लेडीज भी पुलिस सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और उस लड़की से यानी कि सिमरन से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया और इस तरह तुमने कैसे किया। तब वो सारी इस घटना के बारे में बताती है वो कि ये जो है एक डॉक्टर्स थे यानी कि वो नर्स की काम कर रही थी और वो नर्स की ट्रेनिंग के लिए एक मेडिकल हॉस्पिटल में गई हुई थी और वो वहाँ पर 1 महीनों तक रुकी हुई थी। वहीं पर मेडिकल क्लास में उसका एक लड़के से दोस्ती होता है जिस लड़के का नाम देवेंद्र होता है। वो भी वहाँ मेडिकल की ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। उन दोनों के बीच जो है देवेंद्र को ये जो सिमरन थी पसंद आ जाता है और उसके अपना प्रेम का इजहार करने के लिए वो अपने हाथ का जो है उस पे ब्लेड से उस सिमरन का नाम लिख लेती है और उस तरह से उस सिमरन को इम्प्रेस कर लेता है और सिमरन भी उसके इस अदा पर फिदा हो जाती है और उससे प्यार कर बैठती है और प्यार इतना कर बैठती है कि वो 1 महीने की ट्रेनिंग के दौरान वो देवेंद्र और सिमरन दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहने लगते हैं और एक साथ शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और 1 महीने बीत जाने के बाद दोनों अपने अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं और सिमरन अपने एक हॉस्पिटल में जो है नर्स की काम कर रही थी और एक दिन वो अपने घर पर बैठी हुई थी तो वो सिमरन जो है मन ही मन सोच रही थी कि अब वो जो है देवेंद्र से ही शादी करेगी। देवेंद्र अपने जो था प्रेमिका उसका सिमरन, उस सिमरन देवेंद्र को फ़ोन करती है और देवेंद्र से वो बात करता है और कहती है कि मैं आपसे शादी करूँगी और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन देवेंद्र तो बस उसको सिर्फ यूज कर रहा था, उसके साथ टाइम पास कर रहा था सिमरन से और उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। बस उसके साथ वो रोमांस करना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था और बाकी उससे आगे उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो उससे उसका मन भर चुका था और उस तरह की वो कई लड़कियों से फ़ोन पे बातें किया करता था और कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर था, अवैध संबंध था। लेकिन सिमरन जो थी वो जिद पे अड़ गई थी कि जब शादी करेगी तब वो देवेंद्र से ही करेगी, अन्यथा किसी से भी नहीं करेगी। अगर वो उससे शादी नहीं करता है तो वो अपनी जान दे देगा। इस तरह से सिमरन जो है देवेंद्र को बार-बार कहती थी, तो देवेंद्र कहता है कि अगर तुम मुझसे सचमुच में प्यार करती हो, तो देवेंद्र वीडियो कॉल करता है और सिमरन से कहता है कि अगर तुम सचमुच में मुझसे प्यार करती हो, तो तुम अपने हाथों पर मेरा नाम लिखकर दिखाओ। तो सिमरन उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो ब्लेड लेकर अपने ही प्रेमी का नाम अपने हाथों पर लिखना चालू कर देती है और वो उस पर नाम लिखती है और उसके बाद उसका प्रेमी फिर से देवेंद्र कहता है कि मुझे तुम पे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि अगर तुम मुझसे सचमुच में सबसे ज़्यादा अधिक प्रेम करती हो तो तुम अपना प्राइवेट पार्ट पर मेरा नाम लिखकर दिखाओ, तब मैं विश्वास करूँगा कि तुम सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करती हो। और वो जो कि सिमरन सबसे अधिक प्रेम करता था, इसके लिए जान तक देने को तैयार थी। वो सिमरन जो है ब्लेड लेकर वो अपने प्राइवेट पार्ट पर नाम लिखने को तैयार होती है और उधर जो उसका प्रेमी देवेंद्र था, जो कि वीडियो कॉल पे था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग
वो भी प्राइवेट वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था और उसको कहता है नाम लिखने के लिए, ताकि वो मना कर दे और उससे सिमरन का पीछा छूट जाए। लेकिन सिमरन तो जिद पे अड़ी हुई थी, वो जो कह रहा था वो सभी करने को तैयार थी और वो उस ब्लेड को लेकर अपने ही प्राइवेट पार्ट पर जैसे ही नाम लिखने की कोशिश करती है, उसके प्राइवेट पार्ट कट जाते हैं, जिससे कि सिमरन की प्राइवेट पार्ट कटने से ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसके बाद इसकी घटना उसके माता पिता को जैसे ही पता चलता है, तुरंत ही उसके माता पिता इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। और इस तरह वो सारी इस घटना का जो भी घटनाक्रम था, वो वहाँ पर पुलिस के सामने और अपने माता पिता के सामने इस तरह की घटना को बताता है। पुलिस तुरंत ही इस घटना का मुआयना करता है और उस देवेंद्र को ढूंढकर छानबीन कर कर कई जगह छापेमारी करने के बाद आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसके लिए उसको जेल भेज दिया जाता है। बाकी पुलिस वहाँ पर सिमरन को जो बताता है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। जो सिमरन के लिए पुलिस बता रहा है वो भी आप लोगों को सुनना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो जो घटना थी वो सिमरन के साथ नहीं, इस तरह की घटना कई लड़कियों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग किसी से भी प्रेम करते हैं तो उनको अगर एक छोटी सी भी चोट लग जाते हैं तो हमें दर्द होता है और हम उनके लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं कि तुम ये चीज़ ना करो, तुम्हें इससे तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर कोई प्रेमी या कोई पति तुमसे कहता है कि अगर तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो तो तुम अपने हाथों पे टैटू बनवाओ या नाम लिख कर दिखाओ या ब्लेड से कोई कट कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो या प्रेम करते हो। तो ये बिल्कुल ही गलत है। वो तब आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो प्रेम करते हैं वो आपको छोटे से कष्ट में भी नहीं दिख सकते। ये पुलिस उस सिमरन को बता रही थी और उसके माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दे रहे थे और सावधान रहने के लिए भी कह रहे थे। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को भी ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि ये जो घटना थी काफ़ी हैरान कर देने वाली थी और किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। बाकी इस तरह की घटना हमारे समाज में आए दिन होते ही रहती है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मैं आपसे मिलूंगा अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।